हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, आपको उनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला नंबर है 140, तो सबसे पहले तो आप 140 के प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 2 इंटू 70, 2 इंटू 35, 5 इंटू 7, 7 इंटू 1। तो 140 को आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। वैसे ही 156 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर 2 इंटू 13 इंटू 3। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 336 एंड 54। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। सबसे पहले तो आप लोग 336 को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लीजिए। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7। देन 54 को भी लिख लीजिए। 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। देन आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। जैसे 2 एंड 3 ये दोनों में कॉमन है। एचसीएफ में आप लोग इन कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर उठाओगे। जैसे 2 की पावर ऊपर 4 है, नीचे 2 की पावर 1 है, तो हम लोग लेंगे लीस्ट पावर 2 की पावर 1। वैसे ही सेम नीचे 3 की पावर 3 है, ऊपर 3 की पावर 1 है, हम लोग लेंगे लीस्ट पावर मतलब 3 की पावर 1। तो जो एचसीएफ होगा हमारे पास वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 6। नाउ एलसीएम, सेम स्टेप। सबसे पहले आप 336 के प्राइम फैक्टर लिखिए। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7। 54 के लिखिए 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। एलसीएम में भी सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर देखिए कौन कौन से हैं। भाई 2 एंड 3 ये दोनों में कॉमन है। एलसीएम में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को लेते हैं, एंड जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी आप लोग एज इट इज़ उतारोगे। जैसे ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 1 है, एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं मीन्स 2 की पावर 4। ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 1 है, तो हम लोग एलसीएम में हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं मीन्स 3 की पावर 3। एंड जो ये कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं होता, जैसे यहाँ 7 केवल ऊपर के पास है, नीचे वाले पे नहीं है, इनको भी आप लोग एज इट इज़ नीचे उतार दोगे। तो जो एलसीएम आएगा आपके पास वो आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 मीन्स 3024। नाउ हम लोग निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, मतलब 6 इंटू 3024 कितना है? 18144। एंड जिन दो नंबर का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना था 336 और 54, उनका भी प्रोडक्ट निकालिए। ये भी आपके पास 18144 ही आया। मीन्स एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ये केवल दो नंबर्स के केस में ही होती है। एक और एग्जांपल करते हैं, 26 एंड 91। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं इनका। 26 की फैक्टर 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। 91 के प्राइम फैक्टर 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। सबसे पहले आप लोग देखिए कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। भाई कॉमन फैक्टर दोनों में 13 है एंड पावर दोनों में इक्वल है, तो आप दोनों में से कोई सी भी उठा लीजिए। तो एचसीएफ जो आएगा दोनों का वो आ जाएगा 13। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 17, 23 एंड 29। सबसे पहले 17 के प्राइम फैक्टर 1 इंटू 17, 23 1 इंटू 23, 29 1 इंटू 29। तो आप लोग देख सकते हैं 1 तीनों में सेम है, तो जो एचसीएफ हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 1। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी कि ये तीनों प्राइम नंबर है। अगर तीनों नंबर प्राइम होते हैं तो एचसीएफ हमेशा उनका 1 आएगा। एलसीएम 17 के प्राइम फैक्टर 1 इंटू 17, 23 के 1 इंटू 23, 29 के 1 इंटू 29। तो एलसीएम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, और जो फैक्टर्स कॉमन नहीं है उनको आप एज इट इज़ उतार दोगे। तो जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29 इक्वल टू 11339। एंड तीनों नंबर जब प्राइम होते हैं तो जो एलसीएम इनका होता है वो हमेशा तीनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। नाउ एलसीएम, सेम प्रोसीजर। 26 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। 91 के प्राइम फैक्टर 7 इंटू 13 की पावर 1। सबसे पहले इसमें भी आप देखिए कॉमन फैक्टर कौन सा है, 13 है, पावर सेम है, तो आप 13 को ही लीजिए। नहीं तो आपको पता है कि एलसीएम में हम लोग हमेशा हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं। एंड एलसीएम के केस में जो कॉमन फैक्टर नहीं होते उनको भी आप लोग एज इट इज़ उतार देते हो। जैसे 2 की पावर 1 ये एज इट इज़ उतार दोगे, 7 को भी एज इट इज़ उतार दोगे। तो जो एलसीएम आएगा वो आपके पास आएगा 13 इंटू 2 इंटू 7
इक्वल टू 182. नाउ LCM into HCF equal to 13 into 182. We will get 2366. Now product of numbers 26 into 91. Again we will get 2366. मतलब HCF into LCM जो होता है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है. क्वेश्चन नंबर 4. गिवन दैट HCF ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9. फाइंड LCM. तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी से. HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. HCF आपको 9 दिया है, LCM आपको फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज लिख लीजिए. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स 306 इंटू 657. ये 9 मल्टीप्लाई में उस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो 9 से 657 कैंसिल होगा तो 73 आएगा. तो LCM आपके पास आएगा 306 इंटू 73, दैट इज 22338. एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रॉपर्टी पे. The LCM and HCF of two numbers are 180 and 6 respectively. If one number is 30, find the other number. LCM and HCF दो नंबर का आपको दिया गया है, 180 and 6 है. एक नंबर आपको बता दिया 30 है, आपको दूसरा नंबर निकालना है. तो आपको पता है कि LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है. तो LCM 180 दिया है, HCF 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन 30. सेकेंड नंबर आपको नहीं मालूम, आप उसको x मान लीजिए. 6 1 जा 6, 6 5 जा 30. ये 5 इस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो x आपके पास आ जाएगा 36. तो जो सेकंड नंबर आपके पास आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 36. इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा कंपोजिट नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए. कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. जैसे 4 के 3 फैक्टर होते हैं, 1 2 एंड 4. 4 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है. वैसे ही 6 8 एंड सो ऑन. आपको ध्यान रखना है कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ये कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हो, और जो ये फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. प्राइम फैक्टर्स का जो ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है. जैसे 30 एक कंपोजिट नंबर है. 30 को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास आएगा 2 × 3 × 5. तो 30 का ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यूनिक है. इसके अलावा 30 का कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता. ऑर्डर चेंज हो सकता है. 5 को आप पहले लिख सकते हो, 3 को लास्ट में, 2 को बीच में. क्वेश्चन नंबर 5. चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. आपसे बोला गया है क्या 6 की पावर n कभी डिजिट 0 से एंड होगा. n जो है आपका वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए. जैसे 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है. तो वैसे ही आपसे पूछा है क्या 6 की कोई ऐसी पावर होगी जिससे कि ये नंबर लास्ट में 0 से एंड हो. तो कैसे सॉल्व करना है इसको. आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो 5 उसका फैक्टर होता ही होता है. तो हमने 6n के फैक्टर लिखे. 6n के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3 ब्रैकेट के बाहर n. अब इट डज नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर. इसका फैक्टर तो 5 है ही नहीं. और हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से ये भी पता है कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक है. 6n का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ये है तो इसके अलावा कोई और फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता. देयरफॉर 6n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. Question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग 7 into 11 into 13 plus 13 को. आपको दिख रहा है दोनों में 13 है, 13 आप लोग कॉमन निकाल लीजिए. अंदर आपके पास बच जाएगा 7 into 11 plus 1. तो ये आपके पास हो गया 13 × 78. इसको हम लोग 13 × 78 × 1 भी लिख सकते हैं. अब इन तीनों के प्रोडक्ट से जो नंबर आएगा उसका फैक्टर 13 भी होगा, 78 भी होगा एंड 1 तो होगा ही होगा. मीन्स उस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं. और अगर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर. अगला देखते हैं 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5. आपको दिख रहा है दोनों में 5 है, 5 कॉमन निकाल लीजिए. अंदर बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1. तो ये आपके पास आ जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर 1008 + 1.
मीन्स 5 × 1009। इसको हम लोग 5 × 1009 × 1 लिख सकते हैं। इन तीनों के प्रोडक्ट से जो भी नंबर आएगा उसके दो से ज़्यादा फैक्टर तो होंगे ही। एक 5 होगा, एक 1009 होगा एंड एक 1 तो होगा ही होगा। मीन्स उस नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो मीन्स वो कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर।